हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया, स्वस्थ, कुशल, मंगल और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि आप सभी लोग की जो है फाउंडेशन क्लास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट की आप सभी लोगों की फाउंडेशन क्लास वो चलाई जाएगी। तो जैसा कि अभी आज की क्लास में जो है हम लोग क्या देखेंगे, फिलहाल प्राचीन इतिहास के बारे में जो है मतलब हिस्ट्री की जो है वो क्लासेज हमारी स्टार्ट होंगी। ये लूसेंट सीरीज एक प्रकार से बाबू मान कर चलो, क्या है ये? लूसेंट सीरीज है। क्या है? लूसेंट सीरीज है, ठीक है, सीरीज है। ये लूसेंट सीरीज पूरी की पूरी आप सभी लोगों की क्या करवाई जाएगी, कंप्लीट करवाई जाएगी। लूसेंट सीरीज पूरे यूट्यूब पर जो है इस तरीके से बेहतरीन ढंग से कोई लिख कर आप सभी लोगों को करवाए अपने हाथों से, तो मैं मानूं भाई कोई नहीं करवाएगा ऐसा, कोई नहीं करवाएगा, मैं करवा रहा हूं भाई, और करवाऊंगा पूरा का पूरा कंप्लीट लूसेंट सीरीज, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक जहां तक पहुंचा पाना भाई, जितना दम खम रखते हो उतने तक पहुंचा कर रखना। और ये लूसेंट सीरीज मैं चाहता हूं कि बहुत ही फेमस हो, मतलब स्टडी अड्डा 2.8 की जो ये लूसेंट सीरीज है वो इतना नामी हो कि सब ने, किसी से कोई भी पूछे कि लूसेंट कहाँ से पढ़ी, मोहित भैया से। कहाँ से पढ़ी? मोहित भैया से पढ़ी। किस चैनल पर? स्टडी अड्डा 2.8 पर। तो चलिए हम जो है आज देखेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्राचीन इतिहास के स्रोत रहेंगे। ये जो है हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो हम इसमें पहले देखो जो है इसका पेज जो आप लोग को मिलेगा वो पूरा कंप्लीट मिलेगा भाई। उसमें आप लोग को ये नहीं दिखेगा कि जो है कुछ मिस्टेक हुई है, सारी की सारी चीजें हाथ से लिखी गई हैं। तो इसमें आप किसी प्रकार से ये संशय ना करिएगा कि कुछ भी गलत हो सकता है, और इसको मैंने कई बार क्रॉस वेरीफाई भी किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो इसको जानने से पहले हम जान लेंगे इतिहास क्या है, कैसे, क्या, इन चीजों के बारे में पहले हम समझ लेते हैं, एक विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जो है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम जानेंगे नहीं इतिहास क्या है तो आखिरकार हम इतिहास को पढ़ेंगे कैसे? तो चलिए हम देखते हैं इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस जी हैं। कौन है? हेरोडोटस, जो एक यूनानी थे। क्या थे? एक यूनानी थे। विश्व की पहली पुस्तक जो है हिस्टोरिका है। क्या है? हिस्टोरिका है। इसके लेखक कौन है? यही हेरोडोटस जी है। ये क्या है? इसी के लेखक हैं। इसी के लेखक हैं हिस्टोरिका के। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस जी, ठीक है। रोमन दार्शनिक सिसरो ने क्या कहा था? हेरोडोटस को जो है सबसे पहले क्या कहा था? इतिहास का पिता कहा जाता था। इतिहास का पिता कहा था। किसने कहा था? सिसरो ने। जो रोमन दार्शनिक सिसरो था उसी ने सबसे पहले हेरोडोटस जी को क्या कहा था? इतिहास का पिता कहा था, ठीक है। बीती हुई घटनाओं को जानना ही या फिर उनके बारे में बात विवाद करना ही, प्रेजेंट टाइम में जो है बीती हुई घटनाओं का जो है बात विवाद करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है बाबू? इतिहास कहलाता है। चलिए हम देखते हैं उत, भारत का इतिहास। जो भारत का इतिहास है उसके बारे में सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। उत्तर में हिमालय से, उत्तर में हिमालय से समुद्र तक फैले हुए जो है दक्षिण, दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। जैसे देखो ये हमारा रहा, एक मिनट, ये रहा हमारा हिमालय, ठीक है। ये रहा हमारा हिमालय। हिमालय से जो है दक्षिण समुद्र तक ये हमारा जो है, एक मिनट रुकना, ठीक है, ऐसे से कुछ करके है, ठीक है। मतलब मान लो भाई एक प्रकार से मैंने ऐसे रफली मैप बना दिया, ठीक है। ये जो है हमारा भारत हो जाएगा, ठीक है। रफली ऐसे मैप बना दिया, मैप बन जाएगा भाई, अच्छा भी बनेगा, लेकिन मैंने काफी ज्यादा बड़ा बना दिया इसीलिए ऐसा नहीं बना, ठीक है। ये थोड़ा सा इरेज कर लो, वरना कहोगे क्या गुरुजी यार क्या ही मस्ती कर दी। एक मिनट रुकना, इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बन जाएगा भाई, बना भी दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है आपको चीजों को समझना जरूरी है, मैप नहीं, ठीक है। तो यहाँ मान लो ये जो है दक्षिण में सागर है, ठीक है। क्या है? दक्षिण में सागर है। यहाँ से ये रहा हमारा हिमालय, ठीक है। ये रहा हमारा हिमालय, हिमालय तक फैले हुए ये पूरा का पूरा एरिया हमारा हिमालय है ना। तो हिमालय तक, यहाँ से यहाँ तक के, एक मिनट रुकना भाई, ये क्या हो गया, वहां से वहां तक के एरिया को फैले हुए को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? भारतवर्ष कहा जाता है, ठीक है। महाकाव्यों तथा पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष ही कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? भरतों का देश। और इनके निवासियों को क्या कहा जाता था? भारतीय कहा जाता था, ठीक है।
भारतवर्ष जो है जिसको क्या कहा जाता था, भरतों का देश जिसका अर्थ होता है, और इन्हीं के निवासियों को क्या कहा जाता था, भारतीय। और भारतीय क्यों कहा जाता था, भारतीय का अर्थ क्या हो जाता था, भारत सॉरी भरत की संतान। क्या हो जाता है, भरत की संतान। ये भरत जो, भरत आखिरकार क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भरत क्या है, एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था, एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, चलिए। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है बाबू, एक प्राचीन कबीले का नाम था, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है बाबू, ऋग्वेद में। ये जो है, ये इसमें लिखा नहीं गया हुआ है, आप लोग लिख लोगे इसको। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, इसका उल्लेख जो है, भारत एक प्राचीन कबीले जो कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, वो जो है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय, प्राचीन भारतीय इसको क्या कहते थे, जम्मू द्वीप। क्या कहते थे बाबू, जम्मू द्वीप कहते थे। जम्मू द्वीप का अर्थ क्या होता था, जामुन यानी कि जम्बू, सॉरी जम्बू वृक्षों, यानी कि जम्बू का मतलब क्या होता था, जामुन, वृक्षों का द्वीप। मतलब यहाँ पर जो है, ऐसा कहा जाता है कि जामुन के वृक्षों की जो है अधिकता थी, इसीलिए जो है इसको जम्मू द्वीप भारतीय लोग कहते थे। ठीक है, प्राचीन भारतीय कहते थे। प्राचीन ईरानी क्या कहते थे, इसको हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे जो है पश्चिम में फैल गया था। पूरे पश्चिम में जो है, पश्चिम में क्या फैल गया था, यही नाम फैल गया था, हिंदू। ठीक है, यूनानी इसे क्या कहते थे, इंदे कहते थे। और अरब इसे क्या कहते थे, हिंद कहते थे। अरब क्या कहते थे, हिंद कहते थे। मध्यकाल में जो है, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में जो है क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, और जो ये हिंदू नाम था, ये क्यों पड़ा था भाई, प्राचीन लोग इसे हिंदू क्यों कहते थे, क्योंकि सिंधु नदी, एक मिनट देख लेना इसको, समझ लेना। जो सिंधु नदी थी, वो सिंधु नदी ऐसे निकलती थी ना, यहाँ जम्मू कश्मीर वगैरह से होकर जाती थी। तो इसीलिए जो है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ ये पूरा का पूरा अपना भारत देश था। ठीक, मान लो ऐसे था, मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, मैप के अकॉर्डिंग तो ये नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ पर था, ये पूरा भारत देश था। भारत देश था, क्या था बाबू, भारत देश अपना था। ठीक है, तो इसीलिए जो है, सिंधु नदी यहाँ से निकली थी, इसीलिए इसको ईरानी लोग क्या कहने लगे थे, हिंदू कहने लगे थे। ये लोग क्योंकि सिंधु कह नहीं पाते, तो ये लोग क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। तो हिंदू देश मतलब धीरे धीरे हिंदू नाम पड़ गया। ठीक है, मध्यकालीन में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और हिंदुस्तान जो है, वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। किससे बना है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे। अंग्रेज इसे क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। और इसे इंडिया जो है क्यों कहता था, क्यों कहा जाने लगा था इंडिया, क्योंकि यूनानी भाषा में इसे क्या कहा जाता था, इंदे कहा जाता था। इंदे कहा जाता था, इसीलिए जो है इसको अंग्रेज क्या कहने लगे थे, इंडिया कहने लगे थे बाबू। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला, विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है, एक प्रकार से, रुको मैं दिखा दूं आपको। भारत का मैप ऐसे रफली बना लो भाई। ठीक है, ठीक है, ऐसे बना लो। ठीक है, अब जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है, ये मान लो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है। ये विंध्य की क्या है बाबू, पर्वत श्रृंखला। ये जो है दो भागों में बांटती है। एक दक्षिणी भाग, ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग। क्या हो जाएगा, हमारा उत्तरी भाग हो जाएगा। क्या, ये ऊपर वाला एरिया पूरा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी भाग। नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, दक्षिणी भाग हो जाएगा। ये जो है दो प्रकार से जो है, विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है, वो भारत को दो भागों में बांटती है बाबू। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। ठीक है, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर में जो है क्या बोली जाती है, इंडो यूरोपियन की। उत्तर में इंडो यूरोपियन की भाषाएं बोलने वाले लोगों की अधिकता। और दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वालों की क्या है, अधिकता है। दक्षिण में क्या है, अधिकता है। और उत्तर में किसकी अधिकता है, उत्तर में अधिकता जो है इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा को जो बोलने वाले लोगों की क्या है, अधिकता है। ठीक है, जनसंख्या का निर्माण जो है, जो हमारी जनसंख्या थी, मतलब उस टाइम जो है भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से हुआ था, वो नस्लें जो है किन किन लोगों की मिश्रण से थे, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, टेरेनियन, कॉकेक्साइड, कॉकेक्साइड, सॉरी कॉकेसाइड। ठीक है, निग्रोयड, क्या है निग्रोयड, या और क्या है मंगलोर,
एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया क्या? नहीं, मंगलोयड, ये मैं पढ़ रहा था, ये या है, ठीक है, मंगलोयड। इनसे जो है मिलकर जो है, पांचों से मिलकर क्या हुआ है, भारत की जो जनसंख्या का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है बाबू, ठीक है, भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और जो 3 भागों में बांटने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता था? क्रिस्टोफर क्रिस्ट क्रिस्टोफ सेलेयरस सेलेयरस को जो है जाता है। 3 भागों में बांटने का श्रेय जो है क्रिस्टोफ सिलारियस को जाता है, ठीक है। और प्राचीन भारत को जो है, भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो इतिहासकारों ने क्या किया है, भारत के जो इतिहास को है 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। 3 भागों में बांट दिया, कौन कौन से? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन कितने से कितने तक था? 2500 बीसी से 1712 एडी तक। 2520 बीसी से 1712 एडी तक। और मध्य में जो है, मध्य कब से था? 1712 से 1707 ईस्वी तक। और 1707 एडी से 1947 तक जो है आधुनिक था। आधुनिक कब से कब तक है? 1707 से 1947 तक। और 2500 बीसी से 712 एडी जो है प्राचीन था। 2500 बीसी से 712 एडी क्या था? प्राचीन था। मध्य कब से कब था? 712 से 717 था। कब से कब तक था? 712 से 717 था, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम देखते हैं। कुछ बातें इसमें रह गई हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं, एक सेकंड रुकना। इसमें कुछ बातें टाइप नहीं हुई हैं, मतलब लिखी नहीं गई हैं, ठीक है। ये जो है न्यू लूसेंट जो लॉन्च हुई अभी, उसी को मद्देनजर रखते हुए या फिर उसी से समझ लो बनाई गई। उत्तर में जो है हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। उत्तर में हिमालय से लेकर हिमालय से हिमालय से लेकर हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। दक्षिण में कन्याकुमारी तक। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी तक क्या है? पूर्व ब्रह्मपुत्र की घाटियों से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक क्या है, अपना राज्य फैलाने वाले राजा जो क्या कहलाते थे? चक्रवर्ती चक्रवर्तिन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? चक्रवर्तिन कहलाते थे। चक्रवर्तिन वर्तिन कहलाते थे। क्या कहलाते थे बाबू? चक्रवर्तिन कहलाते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र 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 की घाटी से लेकर पश्चिम तक। पश्चिम में सिंधु पार तक। सिंधु सिंधु पार तक। अभी इसको मैं मैप के जरिए समझाता हूँ। पार तक अपना राज्य बनाने वाले को क्या कहते थे, यानी कि अपना अधिकार जमाने वाले को चक्रवर्तिन कहलाता था। क्या कहलाता था? चक्रवर्तिन कहलाता था। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे क्या चीजें यहाँ पर बताई गई। मान लो ये छोटा सा मैं बना दूं, एक मिनट रुकना। छोटा सा मैप, एकदम छोटा सा, एक मिनट रुक जा। भाई मैनेज करना, छोटा सा मैप बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा बना दिया हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, यहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना भाई, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। छोटा सा मैप मैंने बना दिया है फिलहाल के लिए, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये हमारा नेपाल हो जाएगा, ये हमारा भूटान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया है? उत्तर में हिमालय से, ये जो हमारा हिमालय है यहाँ से, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं, फिर दिखेगा आप लोगों को।
उत्तर में हिमालय, ये हमारा हिमालय रहा। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी, यहाँ पर जो है हमारा कन्याकुमारी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और क्या है, ब्रह्मपुत्र की घाटी, यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र की जो नदी हमारी यहाँ से आती है ना, ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी आती है, फिर पश्चिम बंगाल में जाकर जो है बांग्लादेश में जाकर वो यहाँ पर गिर जाती है। तो यहाँ से लेकर सिंधु पार तक, सिंधु कहाँ है, ये हमारा रहा सिंधु नदी, ठीक है। ये पाकिस्तान से होते हुए ऐसे चली जाती है, तो हमारी ये रही सिंधु नदी। इसके पार तक, यहाँ से यहाँ तक के एरिया तक, यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया तक, जो भी राज्य जो है अपना राज्य जो है फैला लेने वाले राज्य को क्या कहा जाता था, चक्रवर्तिन कहलाता। क्या कहलाता था, चक्रवर्तिन। क्या कहलाता था बाबू, चक्रवर्तिन कहलाता था। क्या कहलाता था, चक्रवर्तिन, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों को बता ही दिया कि प्राचीन इतिहास जो है, प्राचीन 2500 बीसी से 1712 एडी, और मध्य जो है 712 से 717 एडी तक। चलिए देखते हैं हम इसमें जो बीसी वगैरह एडी शब्द वगैरह आए हुए हैं, इसका मतलब क्या है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और बीईसी, इसी को बीसी को ही बीईसी भी अब कहा जाता है मॉडर्न टाइम में, ठीक है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। और एडी को एनो डोमिनी ये कहा जाता है। अब इसी को मॉडर्न टाइम में क्या कहा जाता है, सी मतलब कि कॉमन एरा कहा जाता है। तो ये होता क्या है, ईसा मसीह जी का जन्म, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जी का जन्म जो है 1 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1 ईस्वी को। तो 1 ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहा जाता है, बीसी, या क्या कहा जाता था, बीईसी, बीसीई कहा जाता था, यानी कि बिफोर कॉमन एरा कहा जाता था। और जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद के एरिया को सीई मतलब कॉमन एरा, क्या कहा जाता था, कॉमन एरा कहा जाता था, ठीक है। इसी को जो है, ये तो आधुनिक नाम हो गया, एडी कहा जाता था, यानी कि एनो डोमिनी कहा जाता था, ठीक है। ये हमारी हो गई कि ईसा मसीह को। अब जैसे कुछ इसमें बातें महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग समझोगे कि बीसी क्या होता है और जो है एडी क्या होता है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी, सॉरी, महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, 500, एक मिनट रुकना भाई, पेन लेना भूल जाता हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व में। और मृत्यु जो है, ये तो जन्म हुआ था, और मृत्यु जो है कब हुई थी इनकी, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो देख रहे हो भाई, ईसा पूर्व में क्या होता है कि तिथि में घटाव होता है, मतलब घटती हैं तिथियां। जैसे ये 500 है, तो कैसे आखिरकार 400 हो गई, मतलब कि ये जो है जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतना छोटा होगा, और जो है जितनी बड़ी डिजिट होगी वो उतना बड़ा होगा। मतलब कि जन्म इनका पहले ही हुआ था, ये घटते हुए क्रम में चलेगा। और जो एडी होता है, एडी जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में चलता है, जैसे 1 2 3। और जो है बीसी जो होता है, बीसी जो होता है वो क्या होता है, घटते हुए क्रम में, जैसे -1 -2 -3, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना अंक। उसी प्रकार से समझ लो, माइनस हटाकर इसको बीसी को मान लो, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारियां ले लेते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल, किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और क्या है, ऐतिहासिक काल में। इन 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक स्रोत जो है प्राग ऐतिहासिक काल के हैं, और आद्य ऐतिहासिक की जानकारी भी पुरातात्विक स्रोत से मिलती है। ऐतिहासिक की जो है पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। लेकिन लेकिन प्राग ऐतिहासिक में जो है जो भी चीजें मिली है उनको पढ़ा लिखा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक में भी जो है कुछ चीजें पढ़ी गई हैं, अभी उनके प्रयास भी चले हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। और ऐतिहासिक में क्या है, पढ़ा भी जा चुका है, नहीं भी पढ़ा जा चुका है इसमें भी, लेकिन इसके लिखित जो साक्ष्य हैं वो मौजूद हैं, वो जो है हमको पता है, जैसे वेद पुराण ये सब कुछ लिखित साक्ष्य हैं, ये सब कुछ ऐतिहासिक में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है प्राग ऐतिहासिक में क्या आ जाता है हमारा, पाषाण युग। प्राग ऐतिहासिक काल में ही क्या आता है, पाषाण युग आता है। इसमें जो है मध्य पाषाण,
सॉरी पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और क्या है नवपाषाण काल, ये जो तीनों है डिवीजन पाषाण युग के हैं। और जो है पाषाण युग में जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, वह उसकी जो है तिथि क्या थी, मानव उत्पत्ति से जो है 10,000 बीसी, मानव की जब से उत्पत्ति हुई है तब से कब तक, 10,000 बीसी तक जो है पूरा पाषाण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, पूरा पाषाण कहलाता है, मानव उत्पत्ति से 10,000 बीसी तक, ठीक है। इसमें क्या हुई थी, आग की खोज हो गई थी, लेकिन तो जानकारी नहीं थी कि यही आग है पूरा पाषाण काल में, ठीक है। मतलब उसके सही तरीके से जानकारी नहीं पता थी, ठीक है। अब बचा हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व, ये जो है इसमें इसको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म चीजें जैसे हमारे छोटे-छोटे हथियार जो है वो बनने लगे थे, इसलिए सूक्ष्म पाषाण संस्कृति इसको कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पर पशुपालन जो है स्टार्ट कर दिया गया था और आग का जो है प्रयोग इनको पता चल गया था। क्या चल गया था? आग का, एक सेकंड, आग का प्रयोग, प्रयोग क्या हो गया था, इनको पता चल गया था मध्य पाषाण युग के टाइम पर जो है मानव को आग का प्रयोग का प्रारंभ हो गया था, कि वो जान गए थे आग क्या होता है, आग से क्या किया जा सकता है, ठीक है। नौ पाषाण काल 5500 से 3000 ईसा पूर्व। लेकिन भाई इसमें एक चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये जो कालखंड हमारे दिए गए हुए हैं, ये वेरीफाइड पूर्णतः हम कह नहीं सकते कि वेरीफाइड है। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ें पता की हैं कार्बन डेटिंग के ज़रिए जो है पता की जा जाती हैं चीज़ें, लेकिन कभी-कभी कार्बन डेटिंग के ज़रिए कुछ चीज़ें एक आध बार गलत आ जाती हैं, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा ऐसा होता है, ठीक है? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एकदम पुख्ता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ये सर्टिफ़ाइड है कि 1-2 एग्ज़ाम में जहाँ पर पूछे गए, वैसे रेयरली ये पूछे जाते हैं। 1-2 एग्ज़ाम में जहाँ पर पूछे हैं, वहाँ पर आयोग ने जो है इसी को माना है, इसी सन को जो है माना है, ठीक है? अब चलिए नौ पाषाण को देखते हैं, इसको क्या कहा जाता था? पॉलिश्ड या मृदभांड या फिर कृषि संस्कृति। भाई मतलब यहीं पर मैंने बता दिया नौ पाषाण काल में आखिरकार क्या-क्या हुआ था। पॉलिश्ड मतलब पॉलिश्ड किए हुए बर्तन जो है बनाए जाने लगे थे, मृदभांड के भी बर्तन बनाए जाने लगे थे और कृषि जो है यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई थी कब? नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण काल में ही क्या चालू कर दी गई थी? कृषि जो है वह चालू कर दी गई थी कब? नौ पाषाण काल में। तो आज आप सभी लोगों की इतनी ही क्लास रहेगी, इतनी ही लंबी। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों-बहनों तक ये क्लास शेयर कर दीजिएगा और कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो भाई क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक भी वीडियो कर देना और शेयर तो भाई ज़रूर से करना, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइम पर कल की क्लास में जो है, ठीक है? और आगे भी जो मैम की क्लासेज़ हैं वो भी आप लोगों को स्ट्रीमिंग में दिख जाएगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।